किसी ने बहुत सही बात कही है। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय के साथ समझ मिल जाती है, नहीं तो जब तक समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिश्रा विकास अपने चैनल इमोशनली एंड प्रैक्टिकली मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हाजिर हूँ मैं आपके सामने फिर से एक नई दिलचस्प स्टोरी के साथ में। अगर आप ऐसी दिलचस्प स्टोरियाँ सुनते रहना चाहते हैं और हमारी कहानी के द्वारा मोटिवेट होते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। ये कहानी है एक बूढ़े राजा की। एक राजा जो बूढ़ा हो चुका था, पर अपने आखिरी समय में वो अपने सारे मित्रजन के साथ और आजू बाजू के जितने भी राज्य थे उन सब राजाओं के साथ, अपने गुरु के साथ, अपने पुत्र पुत्रियों के साथ एक ऐसा भव्य कार्यक्रम आयोजित करके उसे सेलिब्रेट करना चाहता था जैसी भव्यता उसने आज तक ना की हो। इस सपने के साथ वो अपने राज्य में एक भव्य कार्यक्रम करवाता है और अपने राज्य की सबसे मशहूर नर्तकी को बुलाता है और यहाँ तक कि जंगल में अपने गुरु को भी ये संदेश पहुंचाता है और कहता है कि गुरुजी आप आइए, हो सकता है कि ये कार्यक्रम मेरा आखिरी कार्यक्रम हो। उसकी ये बात सुनकर उसके गुरु आने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस नर्तकी का परफॉर्मेंस देखने के लिए पूरे राजागण उस सभा में उपस्थित होते हैं। सभा में उसकी पुत्री और उसका पुत्र जो युवराज था वो भी उपस्थित होता है। तो नर्तकी अपना परफॉर्मेंस कर रही होती है कि अचानक वो जिसके जो नर्तकी का तबला बजाने वाला होता है उसके साथ वाला उसकी आंख लग जाती है और आंख लगने के साथ ही काफ़ी रात हो चली थी। रात के करीबन 3-3:30 बज रहे थे। तो नर्तकी नाचते नाचते ही कि राजा को कहीं कुछ पता ना चले और राजा को बुरा ना लगे, एक दोहा कहती है जिससे वो अपने उस तबले वाले को जगा सके। वो दोहा कुछ यूं होता है, बहु बीती थोड़ी रही पल पल रही बिताए, एक पल के कारण काहे कलंक लग जाए। ये दोहा सुनते ही वो तबले वाला एकदम से चौंक कर जाग जाता है और वापस से तबला बजाने लग जाता है। वो नर्तकी फिर से हंसकर अपना नृत्य करने लग जाती है। लेकिन राजा के गुरु इस चीज को देखकर काफी प्रफुल्लित होते हैं और नृत्य के बीच में ही जितनी भी उनके पास में स्वर्ण मुद्राएं होती हैं जो राजा द्वारा ही उन्हें मिली होती हैं, वो सारी की सारी मुद्राएं ले जाके उस नर्तकी को दे देते हैं। पूरा नृत्य रुक जाता है, पूरी सभा देखने लग जाती है और वहीं राजा की पुत्री जिन्होंने 9 लखा हार पहना होता है वो भी अपना हार उतार के लाकर उस नर्तकी को दे देती हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जो राजा का पुत्र युवराज होता है वो तो अपना मुकुट ही लाकर उसकी चरणों में रख देता है। राजा को लगता है कि ये क्या हो रहा है। राजा अचानक ही परफॉर्मेंस को रुकवा देते हैं और कहते हैं नर्तकी से ही, तुमने ये क्या जादू किया है कि सब लोग तुम्हारे सिर्फ एक दोहे के कारण अपना सब कुछ लुटा रहे हैं। तो उसके राजा के गुरु समझाते हैं कि रहने दीजिए राजा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके दोहे का सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से मतलब निकाला है। मैंने क्या मतलब निकाला है मैं वो आपको बता सकता हूँ। मैं अपने जंगल में अपनी जिंदगी भर की तपस्या कर रहा था, वहां मग्न था। आपके बस एक बार बुलाने पे मैं इस राज्य में आ गया और वो भी आया क्या करने के लिए हूँ। कोई राज्य की चिंता है या कोई परेशानी है उसका सोल्यूशन लाना है, नहीं, मैं नर्तकी का नृत्य देखने के लिए आया हूँ। मुझे इसके दोहे ने ये याद दिला दिया कि मुझे कहाँ हो जाना चाहिए। फिर क्या था, गुरुदेव अपना कमंडल उठाते हैं और वापस जंगल निकल जाते हैं। लड़की जो राजा की पुत्री होती है वो कहती है कि इसके दोहे ने मुझे भी अंदर से जगा दिया। बहु बीती थोड़ी रही, मतलब सब कुछ तो बीत चुका है, अब थोड़ा ही रहा। मैं आपके सामंत से प्रेम करती हूँ और उसके साथ आज मैं भागने वाली थी और यहाँ तक कि मुझे ये भी एहसास नहीं था कि आप इतने बड़े राजा हैं, आपके नाम पे कलंक लगेगा। पर इसके एक दोहे ने मुझे ये एहसास दिला दिया कि और कितने दिन, मेरी शादी तो हो ही जाएगी, आप ही करवा दोगे, फिर क्यों मैं आपके नाम पे कलंक लगाऊं। ये बात सुनकर युवराज भी कहते हैं कि इतने दिनों से आप इतने बूढ़े हो चले हैं और राजा बन के बैठे हैं। मैं कब से ये राजा बनने के योग्य हो चुका हूँ। मैं आज आपके सैनिकों और अपने सैनिकों के साथ मिलकर आपकी हत्या करने वाला था और आज के दिन गद्दी मैं लेने वाला था। राजा ये बात सुनकर शौक हो जाते हैं और सोचते हैं कि इस नर्तकी के सिर्फ एक दोहे ने क्या कमाल कर दिया। राजा को भी वो दोहा याद आता है, बहु बीती थोड़ी रही पल पल रही बिताए, एक पल के कारण काहे कलंक लग जाए। फिर क्या था, राजा अपनी पुत्री का विवाह उसके प्रेमी से करवा देते हैं और उस युवराज को तुरंत राजा बना देते हैं और खुद कमंडल उठाकर अपने गुरु के पास अपने जंगल में चले जाते हैं। और नर्तकी ये सोचती है कि मेरे एक दोहे ने इन सब के ऊपर इतना जादू कर दिया, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे भी अपना जीवन बदलना चाहिए। वो भी अपना काम छोड़कर कुछ ऐसा करने लग जाती है जिसके कारण उसका भी लाइफ में काफी ग्रोथ होता है। कहानी का एंड यही होता है। ये कहानी हमें ये बात सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी में बहुत ही धैर्यपूर्वक, बहुत ही पैशन पूर्वक अपनी लक्ष्य की तरफ या टारगेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि टारगेट पे पहुंचने के पहले, लक्ष्य के पहुंचने के पहले हमारा धैर्य टूटने लगता है, हमारा सब्र टूटने लगता है और हम सोचने लगते हैं कि क्या कर रहे हैं हम। बस उसी समय ये दोहा हमें याद करना चाहिए, बहु बीती थोड़ी रही
पल पल रही बिताए, एक पल के कारण काहे कलंक लग जाए। बस उस समय आपको ये एहसास होना चाहिए कि बस कुछ और कदम, फिर क्या है, टारगेट आप अचीव कर लेंगे, आपका लक्ष्य आप प्राप्त कर लेंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बस जाते जाते यही कहूंगा कि लाइफ में सिचुएशन हो कितनी भी इमोशनली, बट आपका रिएक्ट होना चाहिए एकदम प्रैक्टिकली।